बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके सीरीज़ की ये 5th वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उस वक्त आपने किस तरह वो फॉर्म फिल करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले तो आपका जब इंडोर्समेंट का डिसीजन आएगा तो आपको एक ईमेल आएगी होम ऑफिस की तरफ से जिसके अंदर उन्होंने आपको नोटिफाई किया होगा कि आपकी इंडोर्समेंट जो है वो सक्सेसफुल रही है और रॉयल सोसाइटी जो है वो एग्री है, आप क्राइटेरिया से मीट करते हैं, इस तरह का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। और इसी ईमेल के अंदर आपको 2 लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि आइदर आप यूके वीज़ा जो है वो आउटसाइड ऑफ द यूके अप्लाई करना चाहते हैं या इनसाइड द यूके। सो आप बेस्ड अपॉन योर ऑन सिचुएशन आप ये जो है लिंक उसको क्लिक कर लें। अच्छा, ये इंडोर्समेंट जो है ये वैलिड होगी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। सो आपने जो है वो मेक श्योर रखना है कि स्टेज 2 या स्टेज 1 इंडोर्समेंट था और स्टेज 2 प्रोसेस जो है ये वीज़ा एप्लीकेशन है, तो आप विद इन 3 मंथ्स जो है वो अप्लाई कर दें। लिंक को क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अब आप यहाँ पे सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन देख लें। ये वही पेज है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। हम आउटसाइड द यूके बात कर रहे हैं। सो आउटसाइड द यूके अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कर लें कि इनके चार्जेस क्या हैं, हेल्थ सर्विस चार्जेस कितने हैं और ग्लोबल टैलेंट फ़ी कितनी है। हाफ ऑफ द फ़ी 452 तकरीबन आपने पे कर दिए हैं एट द टाइम ऑफ इंडोर्समेंट और रिमेनिंग जो है पैसे वो अब आपको एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाने हैं। सो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। वेयर यू आर प्लानिंग टू लिव, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो इसको टिक किया। डू यू हैव अ करंट यूरोपियन और स्विस पासपोर्ट, नो, कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि बायोमेट्रिक्स आपने कहाँ से करवाना है। तो बायोमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हो। मैंने क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से किया था तो मैं सऊदी अरेबिया यहाँ पे लिखती हूँ। पाकिस्तान में भी इनका सेंटर है तो आप पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सऊदीया के अंदर देखने के लिए कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ कहाँ है, ये आप इसको टिक ओपन करें। सारे सऊदीया के लिंक्स आगे के आपने कौन सा जो है वो नियरेस्ट आपको पड़ता है और कहाँ पे अवेलेबल है आप देख लें। जिसकी अपॉइंटमेंट सबसे पहले आ रही होगी आप उसको चूज कर लें। है अब वापस आगे, आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन देयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक्स, और अगर नहीं है तो आप उसको चूज करें। आई वॉन्ट टू चूज अ डिफरेंट लोकेशन। अप्लाई करने से पहले आपने एलिजिबिलिटी देख ली है, आपने हेल्थ सर्विस चार्ज पे कर दिए हैं, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपकी ये न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो आप एक्सटेंड कर रहे हैं यानी कि आपने 3 इयर्स का अप्लाई किया हुआ और अब आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन पे आ जाए। लेकिन क्योंकि ये अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो ये इनिशियल होगी। अगेन आप कितने अरसे के लिए ले रहे हैं, 3 इयर्स या 5 इयर्स। मैं रिकमेंड करूँगी 5 इयर्स क्योंकि उसके अंदर हम सेफ साइड पे होते हैं, क्योंकि 3 इयर्स बाद आप एलिजिबल हैं ILR लेने के लिए। लेकिन समहाउ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन, सेफ टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर आप उस एलिजिबिलिटी को मीट कर सकें और ILR अप्लाई कर दें। बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा जो है वो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए होगा। उसके बाद आप जो है वो बेस्ड अपॉन योर डॉक्यूमेंटेशन आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन आएगी, इसमें कुछ ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, डिक्लेरेशन, और फाइनली आपको यहाँ पे वीज़ा फ़ी पे करनी होगी और उसके बाद आप वीज़ा अपॉइंटमेंट करेंगे। सो आपने सेव एंड कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे ये आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। आपने सेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वही यूज़ करना है जो आपने इंडोर्समेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया था। मैंने एप्लीकेशन जो मैंने सबमिट करवाई थी वही ओपन करती हूँ और हम उसी से डिस्कस करते हैं। सो ये इंडोर्समेंट आने के बाद मैं उसी लिंक पे गई जो मैंने अभी आपको दिखाया था और वहाँ पे मैंने अप्लाई किया अपना वीज़ा इमिग्रेशन। ये एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन है। सो जब आप सबमिट करवा देंगे एप्लीकेशन तो ये आपका GWF नंबर जो कि ये आपका है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ये इसके ऊपर आ जाएगा। और ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर अगर आपको याद हो इंडोर्समेंट के टाइम पे आपने ये जो प्रोवाइड किया था ये सेम वही नंबर होगा। सो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। आपका जो है आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा स्टेज 2 लिखेंगे क्योंकि आपने स्टेज 1 पास कर लिया है, दैट वाज इंडोर्समेंट।
एप्लीकेशन जो है वो सर्विस ऑप्शन आइधर आप फास्ट सर्विस चाहते हैं या स्टैंडर्ड। नॉर्मली ग्लोबल टैलेंट स्टैंडर्ड ही होता है और वैसे ही इसका बहुत क्विकली रिस्पॉन्स आता है। टोटल फी इसकी ये डॉलर्स में आ गई है, आप कैलकुलेट कर लें वो आपका कितना बनता है। और सबमिट आप ऑनलाइन कर रहे हैं और ये पेमेंट ये आपका बिल्कुल लास्ट पे आएगा पेमेंट रेफरेंस, जब आप सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद इसको पे कर देंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर मेकिंग इनिशियल, और मैंने क्योंकि 5 इयर्स का लिया था ये वीज़ा, सो 5 इयर्स। और हाउ आर यू अप्लाइंग, आई हैव एन एंडोर्समेंट, सो ये आप यहाँ पे इसको क्लिक करें। डू यू प्लान टू अराइव इन द यूके, आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो इंटेंट डेट है उससे एटलीस्ट आप 3 मंथ्स पहले करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पहले वालों की एप्लीकेशंस भी नहीं वो लेंगे, और अगर बहुत कम टाइम होगा तब भी नहीं। सो एटलीस्ट मतलब आपका 3 मंथ्स का डिफरेंस हो। उसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, आपका नाम, आपका फैमिली नेम, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं कि आर यू नो नाउ और हैव बीन एवर बीन नोन बाय अनदर नेम, नो। आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करेंगे, अगर आपका कोई और एडिशनल ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे दें। उसके बाद ये आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पासपोर्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और करंट एड्रेस पे है कि ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं, आपके पासपोर्ट नंबर क्या है, किसने इशू किया है, और आपकी स्पाउस डिटेल। यहाँ पे स्पाउस डिटेल आप लाजमी दें अगर आपने पार्टनर का वीज़ा साथ ही लेना है। और ऑल्दो उसकी जितना भी डिपेंडेंट्स होंगे आपका, वो सब एप्लीकेशन सबमिट डिफर करवाएंगे आपसे, वो एक नई एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। लेकिन एट द एंड जब आप जाएंगे वीज़ा बायोमेट्रिक देने के लिए अपॉइंटमेंट सेंटर पे, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही कोरियर में आएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी होगी, आर्मी की ऑप्शन होगी, आर्मी होगी, यूके से रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स होंगे, वो आपने नहीं किए होंगे तो आप उनको नो कर दें। कोई पब्लिक फंड्स आपने यूके से लिए हुए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पास्ट 10 ईयर्स की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास्ट 10 ईयर्स निकाल के रखनी है। टाइप ऑफ वीज़ा निकाल के रखना है, डेट ऑफ रिटर्न निकाल के रखना है, किस ईयर में किया था, किस पर्पज से किया था, ये सब आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास यूके का एक पहले स्टडी वीज़ा भी था, सो मैंने उसकी सारी डिटेल्स दे दी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात ख्याल रखनी है कि आपके पास अगर कोई ऐसा है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपके किसी भी वजह से रिफ्यूज़ हो गया तो आप उसको लाजिम मेंशन करें। इसका इम्पैक्ट ये मत समझेंगे इसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि उनके रिकॉर्ड में ये सब कुछ और अदर पेनल्टीज आपके पास कोई है तो वो भी आप नो कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक और एडवाइस मैं आपको करूँगी कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या सऊदीया से कर रहे हैं या जहाँ से भी कर रहे हैं, ऑल्दो इस टाइम पे आपको पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन फिर भी सेफ साइड पे आप अपना पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के रख लें, क्योंकि यूके जाने के बाद आपको वो बहुत काम आएगा। और जाने के बाद फिर मुश्किल हो जाता है लेना, तो आप ले लें। ऑल्दो यहाँ पे इस वीज़ा एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड इंश्योरेंस नंबर नहीं है, ये वहाँ पे जाने के बाद इशू होगा। यहाँ पे सारी डिटेल इंडोर्सिंग बॉडी की है कि ये रॉयल सोसाइटी ने इंडोर्स किया है। लेटर ऑफ इंडोर्समेंट मेरे पास मौजूद था, किस कैटेगरी के लिए मैंने किया था, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए किया था। करंट इमिग्रेशन स्टेटस मेरा नो है, क्योंकि मेरे पास पहले वहाँ पे मैं मौजूद नहीं थी। हाल बता वहाँ पे ऑलरेडी कोई स्किल वर्कर वीज़ा पे हो या स्टूडेंट वीज़ा पे और उसके बाद वो ग्लोबल टैलेंट अप्लाई करे तो उसका स्टेटस यहाँ पे चेंज होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक इंडोर्समेंट बॉडी का कंसेंट देना होता है कि हम इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि हमारी जो होम ऑफिस जो है वो हमारा जो भी डिसीजन है इस एप्लीकेशन पे वो इसको इंडोर्सिंग बॉडी को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वही इंडोर्सिंग बॉडी ने फिर जब आपके ILR के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं तो वहाँ से चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट है। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी सवाए आपके पासपोर्ट और आपकी जो इंडोर्समेंट लेटर है इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं होते। लेकिन आप जितना ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस जो है वो ब्राइट होंगे। सो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो पासपोर्ट है। अदर डॉक्यूमेंट्स में एविडेंस है कि आप को परमिशन है आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई करें, यानी कि सऊदीया जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पे मेरे पास उनका एक वैलिड जो था ID कार्ड था कि वो मुझे अलाउ था वहाँ पे रहना। और आपने इसके अलावा आपने टिक करना है होता है एंड पे गाइडलाइंस को, वो भी आपका बेसिकली आपने एक एविडेंस के तौर पर प्रोवाइड करना है कि हाँ जी मैंने जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सबको पढ़ लिया। यहाँ पे आपने एक BRP कलेक्शन का एक एड्रेस देना होता है। ये एड्रेस आप बाद में चेंज कर सकते हैं यूके जाने के बाद,
लेकिन कोशिश करें कि वही एड्रेस दें जहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं मूव होने के और जहाँ से आप कलेक्ट कर सकें, क्योंकि अगर आप यूके जाने के बाद इसको चेंज करते हैं तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो मेरा क्योंकि प्लान था लंदन जाने का, तो मुझे सबसे जो ज़्यादा चांसेस थे, मैं इस एरिया को जानती थी, तो मैंने यहाँ का पोस्ट ऑफिस एड्रेस दे दिया। खैर आप किसी भी जगह का, किसी भी सिटी का दे सकते हैं, और उसको अगर आप जाके आपका माइंड चेंज हो जाता है किसी दूसरे सिटी में, तो आप ये आराम से एक्स्ट्रा फी पे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने हेल्थ सरचार्ज रेफरेंस नंबर, जब आप हेल्थ सरचार्ज की पैसे पे करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी पेमेंट कंफर्मेशन की, और उसके साथ आपका एक IHS नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है लाजमी। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी, और ये इस तरह जो है ये आपका जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी। जब ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको ये डायरेक्ट कर देगा कि आपकी एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के लिए। अब VFS पे जाके आपने वहाँ पे एक तो पहली बात ये है कि अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने सऊदीया सेलेक्ट किया हुआ है, तो सऊदीया में मैंने रियाद पे आई। ये सेम उसी तरह जैसा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वाले पेज पे जाके आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कोई भी सेंटर। ओके, सो आपने जब VFS ग्लोबल में जाके आपने जब अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपने डिसाइड किया है, आपने उस पे जाके साइन इन करना है, और यहाँ पे आपने अपना फॉर्म नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो ये आपको डायरेक्ट कर देगा उस पेज पे जहाँ पे इनका पूरा स्केड्यूल आ रहा होगा। आप अपनी मर्जी का जो दिन और टाइम है उसके मुताबिक सिलेक्ट कर लें। अब यहीं पे VFS के पेज पे ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हार्ड कॉपी में भी रख लें। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने किए थे अपलोड। परमिशन है, ओके। सो एविडेंस दैट यू हैव परमिशन टू बी इन द कंट्री यू आर अप्लाइंग फॉर, ये मैंने इसको टिक कर दिया क्योंकि मेरे पास सऊदीया का रेजिडेंस परमिट कार्ड था। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वो अरबी में था तो उसकी ट्रांसलेशन आप लाजमी करवा के जाओ। ट्रांसलेशन आप किसी मकतब से करवाएं, यानी कि ऑफिशियली वो स्टैम्प्ड हो। ऐसा नहीं कि बस किसी ने रैंडमली ट्रांसलेट करके दे दिया। सो ये लाजिम आपने अपने पास रखना है, ये वहाँ पे चेक होता है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि आपने सारी गाइडलाइंस जो है वो पढ़ ली हैं और सारे एविडेंस दे दिए हैं। पासपोर्ट जो है वो आपके पास है और वो पासपोर्ट आप उन्हें दे रहे हैं। उस पासपोर्ट की सारी ट्रैवल हिस्ट्री यानी कि जो है वो इंडिकेट कर दी हुई है अपने एप्लीकेशन में। और इसके अलावा आपने अपनी इंफॉर्मेशन बता दी है अबाउट योर विजिट, यानी कि जो भी आपका प्लान है, टूर डिटेल, फ्लाइट डिटेल, लेटर ऑफ इनविटेशन, एविडेंस ऑफ स्पॉन्सर। हमारे केस में ये बिल्कुल नहीं चाहिए होता। हमारे केस में सिर्फ ये होता है कि आपने इंडोर्समेंट लेटर आपने जो बता दिया है दैट्स सफिशिएंट। हमें किसी स्पॉन्सर की, इमिग्रेशन की, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लाइट डिटेल्स भी अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंटेंट डेट जो है उसको कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मनी या इधर इनकम और सेविंग, इसका मैं यही रिकमेंड करूँगी अगर आप लेके जा सकते हैं तो ले जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो है वो स्टेटमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसके चांसेस ब्राइट होंगे। सो बैंक स्टेटमेंट, बैंक बुक्स, बैंक लेटर, बैलेंस सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड कर दें। इसके अलावा कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं आपके नाम पे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस लाजिम है। अगेन आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो पाकिस्तान का प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दें। अगर आप अपना सऊदीया से अप्लाई करें या जहाँ से भी अप्लाई करते हैं वो प्रूफ ऑफ एड्रेस दें। एविडेंस ऑफ एसेट, ये अगेन वो प्रॉपर्टी, लैंड कोई भी आपके नाम है उसका आप दे दें। तो ये आपकी बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रख लें। ऑल्दो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के टाइम पे वो आपकी एप्लीकेशन के साथ एजुकेशन बहुत कम डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करते हैं। सो आपने जब ये डॉक्यूमेंट्स की ये चेकलिस्ट आपके पास आ गई, आपने अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपको एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, आपको वो साथ कंफर्म कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने अपलोड कर दिए हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, ये उनके सिस्टम में ऑलरेडी चले गए हैं। जस्ट टू बी सेफ साइड आप इनके एक हार्ड कॉपी जो है वो भी अपने साथ रखें। ये देख लें, जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एविडेंस हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लेटर ऑफ एंडोर्समेंट है, कंसेंट लेटर, मैरिज सर्टिफिकेट,
एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, सैलरी स्लिप, फाइनेंशियल एविडेंस में बैंक अकाउंट, बैंक स्लिप्स आ गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस लाजिम है, डॉक्यूमेंट्स फॉर लैंड मैंने ऐड किए थे फाइनेंशियल एविडेंस के लिए जस्ट एज अ एसेट्स। उसके अलावा कोई आपका आईडी ट्रांसलेशन है या पासपोर्ट है वो आप ऐड कर लें और इस तरह जो है वो आप सबमिट करवा दें। यहाँ पे मैंने कोरियर सर्विस ली थी कि ये डॉक्यूमेंट जो है मुझे मेरा पासपोर्ट जो है वो बाय कोरियर वापस आए, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एडिशनल सर्विसेज जो ली थी उनके चार्जेस आ गए। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा बहुत आसान है अप्लाई करना, एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, बड़े मिनिमल डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि आपने जब अपने डिपेंडेंट का अप्लाई करना है तो वहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पार्टनर। सो जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो आप अपने पार्टनर की एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, बच्चों की एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लें इकट्ठे और उसके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। कोरियर जो है वो आपका एक ही बनेगा क्योंकि मेन एप्लीकेंट आप खुद होंगे और डिपेंडेंट्स के पासपोर्ट आपके साथ जाएंगे। इसी तरह आपका ये कोरियर जो है यूं ही आएगा। जब आई होप कि इन वीडियोस की मदद से आपको बहुत हेल्प मिलेगी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके अप्लाई करने के लिए। सो इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल to get more videos. Thank you very much.